नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने इस्माइलिज़म और आगा खानियत के हवाले से आपके सामने मैं मालूमात लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले आपके सामने मेरी 2 क्लिप्स आ चुकी हैं जिसमें इस्माइलियत और आगा खानियत का तारुफ़ और साथ में इनके नज़दीक अक़ीदा इमामत क्या है वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने इनकी बहुत अहम चीज़ वो है इनकी दुआ। इनकी दुआ क्या है? ये जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं दिन में 5 वक़्त, ये इस दुआ को पढ़ते हैं अपनी नमाज की जगह पर। नमाज नहीं पढ़ते बल्कि ये दुआ पढ़ते हैं, ये अपनी जो हम नमाज पढ़ते हैं ये उसकी जगह पर दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस दुआ में क्या क्या पढ़ते हैं? इस दुआ में कुरान की कुछ आयत पढ़ते हैं और अपने इमामों के नाम लेते हैं, अपने इमामों से मदद मांगते हैं और इस तरह की बातें करते हैं और अपने हाजिर इमाम जो इनकी प्रिंस आगा करीम हैं उसको पुकारते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। ठीक है, तो आए आज इनकी जो दुआ है उनके बारे में हम कुछ आपके सामने अर्ज़ करते हैं और मैं अपने इस्माइलियों जो हैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप भी ठंडे दिल से इत्मीनान से मेरी वीडियो सुने ताकि आपको पता चले कि आप जो दुआ पढ़ते हैं इसमें आप क्या करते हैं और क्या इससे जो है वो लाजिम आता है और इस दुआ में क्या क्या बातें हैं वो ज़रा आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं उनको इनके दुआ की अहमियत बताऊं कि इनके नज़दीक इनकी दुआ की अहमियत क्या है। ये मेरे सामने इस्माइली तालीमात का बुक नंबर 1, इसमें आप देखेंगे हेडिंग है हमारी दुआ के नाम से। वाज़े लिखा हुआ है कि इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम रोज़ाना सुबह और शाम जमात खाने आकर बाकायदगी से दुआ पढ़ें, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमें हमारे कामों में क़ुव्वत मिलती है। तो दुआ की इनके नज़दीक अहमियत क्या है कि इनको हर सुबह शाम दुआ पढ़ने की जो है वो तलकीन की जा रही है इनके जो है वो मज़हब में, ताकि आप दुआ पढ़ें। अब दुआ में क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आते हैं कि दुआ में क्या पढ़ते हैं कि और इसका रद्द कुरान से हम करते हैं कि कुरान के ख़िलाफ़ है और सैयदना अली के फरामीन के भी ख़िलाफ़ है। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो दुआ पढ़ते हैं तो दुआ में एक आयत पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यानी ए ईमान वालो ताबीदारी करो अल्लाह की और ताबीदारी करो रसूल की और ताबीदारी करो उनकी जो तुम में से इलाही अमर के मालिक हैं। ये तर्जुमा मैं इसी इस्माइली दुआ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि उलिल अम्र मिनकुम, और इससे ये मुराद क्या लेते हैं ये आप इनकी बुक नंबर 8 खोल के देख सकते हैं जिसमें इनकी तफसीर वाज़े लिखी हुई है कि ये 3 इताअतें एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बग़ैर खुदा की इताअत नामुमकिन है, इसी तरह इमाम की इताअत के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खुदा की इताअत नामुमकिन है। गोया जिस तरह खुदा और रसूल की इताअत फ़र्ज़ है, वाजिब है, इसी तरह उलुल अम्र यानी इमाम वक्त की इताअत भी फ़र्ज़ और वाजिब है। यानी इनके नज़दीक इस आयत से ये साबित होता है कि जिस तरह अल्लाह की इताअत फ़र्ज़ वाजिब है, रसूल की इताअत फ़र्ज़ वाजिब है, उसी तरह इमाम की इताअत भी फ़र्ज़ वाजिब है। ये आपने देख लिया इन्हीं की किताब से। ठीक है, अब आए हम देखें कि कुरान की ये पूरी आयत किस तरह है। अब हम पूरी आयत पढ़ के इनकी इस मतलब का रद्द करते हैं कि इमाम की इताअत भी अल्लाह और रसूल की इताअत की तरह है। ये आप सूरह निसा की यही आयत खोल के देखें, आयत नंबर 59 वाज़े लिखा हुआ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। यहाँ तक आधी आयत पढ़ते हैं। आगे आयत क्या है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए किसी शय में तो लौटाओ किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। यानी इमाम की इताअत अल्लाह और रसूल की इताअत के मुताबिक होगी। इमाम अगर हुक्म दे रहा है अल्लाह और रसूल के फरामीन के मुताबिक तब ही इमाम की बात मानी जाएगी, वरना अगर नहीं तो इमाम की इताअत नहीं होगी, क्योंकि आखिरी फैसला अल्लाह और रसूल का है। इन तनाज़ा तुम अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए किसी चीज़ में, तो इमाम को छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटोगे, रसूल की तरफ लौटोगे। ठीक है, अब जब हमारा यहाँ इस्माइली का अगर हम टकराव करेंगे इमामों का और अल्लाह का रसूल का, तो अगर इमाम की एक बात है और अल्लाह रसूल की दूसरी बात है तो इस कुरान के मुताबिक हम अल्लाह और रसूल की मानेंगे, ना कि इमाम की। ठीक है, तो यहाँ बात वाज़ेह है कि अधूरी आयत पढ़ते हैं ये और पूरी आयत पढ़ेंगे तो उनका
जो बात जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम की इताअत अल्लाह और रसूल की तरह है, वो साबित नहीं होगी, इसीलिए ये पूरी आयत भी नहीं पढ़ते। तो कुरान की इस आयत से वाज़े हुआ कि इमाम की इताअत उन्हीं बातों में होगी जो अल्लाह की तालीमात और रसूल की तालीमात के मुताबिक होगी। अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, तो तरीका यही होगा कि झगड़े की सूरत में अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाएगी बात। तो जहाँ इमाम की बात कुरान हदीस के ख़िलाफ़ होगी, तालीमात खुदा तालीमात रसूल के ख़िलाफ़ होगी, वहाँ इमाम नहीं मानेंगे। तो आजकल के हमारे इस्माइली हजरात जो हैं वो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के रसूल को छोड़कर अपने इमाम को ही इन्होंने गोया अल्लाह और रसूल समझ लिया है। ठीक है, तो ये इनकी हालत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस्माइली दोस्तों को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी ज़रा देखें कि कुरान की जो अधूरी आयत पढ़ी जाती है, पूरी आयत ज़रा देख लिया आपने, इसकी हकीकत क्या है। तो इमाम की इताअत सिर्फ उन बातों में है जिसमें अल्लाह और रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होती हो। फिर आगे चलें, आगे आप देखेंगे कि दुआ के आप पेज नंबर 80 पर देखें, ये अपने इमाम से दुआ मांग रहे हैं। या इमाम ज़मान, ए इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती, ए मेरे हमारे मौला तू ही हमारी कुव्वत है, वांत सनदी, और तू ही मेरा सहारा है, वालैकत तिकाली, और तुझ ही पर मेरा तवक्कल है। अब यहाँ आपने देखें वाज़ेह तौर पर इन्होंने इमाम के बारे में उन पर जो है वो क्या किया है, तुम्ही से मेरी कुव्वत है, यानी इमाम ज़मान यानी प्रिंस आगा करीम से इनकी कुव्वत है, और प्रिंस आगा करीम पर ही इनका तवक्कल है। ठीक है, ये आपने देखा पेज नंबर 80 से दुआ के। अब आगे आप देखें अगला हवाला इसी दुआ का, पेज 44-45। इसमें क्या कहते हैं, ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। पहले सूरह फातिहा पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, व तवक्कलतु अलैका, और मैं तुझी पर भरोसा करता हूँ, मिनका कुव्वती, तुझी से मेरी कुव्वत है। यानी चंद सफ़ात पहले ये अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि ए अल्लाह मेरा तवक्कल तुझी पर है और तुझी से मेरी कुव्वत है। ठीक है, फिर आगे चल के क्या करते हैं, कहते हैं कि ए इमाम तुझी से मेरी कुव्वत है, तुझी से पर मेरा भरोसा है। तो इनकी दुआ में तजाद है, एक तरफ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तुम्ही से मेरी कुव्वत है, तुम पर मेरा भरोसा है, फिर पेज नंबर 80 पर आते हैं, कहते हैं कि इमाम पर ही मेरी सही कुव्वत है, इमाम से ही मेरा भरोसा है। तो इनकी दुआ में तजाद भी है कि एक तरफ अल्लाह की जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि हमारी कुव्वत और भरोसा है, फिर इमाम की तरफ, तो इनकी दुआ में तजाद भी है। तो मेरे इस्माइली दोस्तों, आप ज़रा देखें कि आप जो दुआ मांग रहे हैं उसमें तजाद है, उसमें खुद में ही इख्तलाफ है कि आप जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ में ही आप टक्कर खा रहे हैं। एक तरफ आप अल्लाह के से हर तरफ भरोसा कर रहे हैं हर बात का, फिर इमाम की तरफ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप दुआ जो मांग रहे हैं, इस दुआ में कितनी जो खराबियाँ हैं आप देख रहे हैं। मज़ीद आगे देखें, दुआ का पेज नंबर 47 आप देखें, पेज नंबर 47 में अल्लाह ताला के बारे में क्या कहते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती, ए अल्लाह मेरा सजदा और मेरी ताबेदारी सिर्फ तेरे ही लिए है। यानी अल्लाह पर ताबेदारी का ये दुआ में इकरार कर रहे हैं। लेकिन आप देखें इसके बरक्स, इनको जो इमाम कहता है वो अल्लाह की बात से ऊपर रखते हैं। इनके इमाम ने कहा कि भाई नमाज छोड़ के आप दुआ पढ़ें, इन्होंने नमाज छोड़ दी। कुरान में अकीमुस्सलात, अब नमाज कायम नहीं करते। कुरान में है कि अतिमुल हज्ज वल उम्रा, हज और उम्रा करो, हज उम्रा नहीं करते, इमाम की ज़ियारत कर देते हैं। कुरान ने कहा कि फ़कीरों को मिस्किनों को दो, और ये फ़कीरों मिस्किनों को देने के बजाय किसको देते हैं, अपने इमाम को देते हैं, दसवन देते हैं ये। तो बात ये है कि इन्होंने मौजूदा इस्माइलियों ने जो दुआ में कहते हैं कि ए अल्लाह मेरा सजदा भी तुम्हारे लिए है, मेरी ताबेदारी भी तुम्हारे लिए है, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। अल्लाह को छोड़कर, कुरान की तालीमात को छोड़कर ये बिल्कुल अल्लाह यानी अपने अल्लाह की जगह पर इमाम की ही मानते हैं, अल्लाह के रसूल की जगह अपने इमाम की ही मानते हैं। तो ये सब देखते हैं, ये खुद इस्माइली भी मानते हैं कि हमारे इमाम ने कह दिया कुछ भी हो हम मानेंगे इसको, भले अल्लाह की अहकाम के ख़िलाफ़ हो, भले अपने इमाम को ही मानेंगे ये। तो दुआ में कहते हैं कि ए अल्लाह मेरी ताबेदार, मैं तुम्हारा ही ताबेदार हूँ, मैं तुम्हें सजदा करता हूँ, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, अपनी दुआ की मुखालफत करते हैं अपने अमल से। तो ये दुआ भी मांगते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अच्छा, अब ज़रा देखें आगे, ये इनकी किताब दुआ की देखें ज़रा, इसका पेज नंबर 65 देखें, वाज़ेह लिखा हुआ है तवस्सलू इंदल मसाइब
बमौला कुमिल हाजिर मौजूद शाह करीम हुसैनी, मुसीबतों के वक्त सहारा लो अपने हाजिर व मौजूद मौला शाह करीम अल हुसैनी का। ठीक है, आप देखें वाज़ेह तौर पर किसका सहारा लेने की बात कर रहे हैं? अल्लाह का सहारा ना लो, बल्कि सहारा किसका लो? सहारा अपने इमाम शाह करीम का लो, मौजूदा इमाम का सहारा लो। ठीक है, ये आपने वाज़ेह देख लिया कि किस तरह ये अपने इमाम का सहारा ले रहे हैं। फिर आगे देखें पेज नंबर 57 पर आप देखें क्या करेंगे? या अलीयो बिलुत्फ़िका अदरिकनी, ए अली अपने लुत्फ़ व इनायत से मेरी इमदाद के लिए पहुँच। एक तरफ अपने हाजिर इमाम से मदद मांगी और यहाँ आप देखें सैयदना अली से मदद मांगी। आगे आप देखें इसी दुआ के पेज 56 पर और 57 पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाहुम्मा या मौलाना मिनका मददी, ए अल्लाह, ए हमारे मौला तुझी से मेरी इमदाद होती रहती है। यानी अल्लाह से कुछ, यानी अली से मदद मांगने से पहले थोड़ा पहले कह रहे हैं कि अल्लाह तू ही मेरा मददगार है। फिर कह रहे हैं व अलैका मोतमदी, और तुम ही पर मेरा एतमाद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ऊपर कह रहे हैं कि हम अल्लाह तुझसे ही मदद चाहते हैं, तू ही मेरी मदद है, तू ही मेरा एतमाद तुम पर ही है। लेकिन फिर नीचे ही मदद मांगी शुरू कर दी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से। फिर आगे चल के मदद मांगी किससे? अपने इमाम से। तो देखें खुद इनकी दुआ में तज़ाद है। एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह से मदद मांगो, फिर कह रहे हैं कि अली से मदद मांगो, अली के जो है वो मेरी मदद के लिए पहुँच, और कह रहे हैं कि शाह करीम से अपनी जो है वो मुसीबतों में जो है वो से मांगो। तो देखें अपनी दुआ में तज़ाद है इनका। जो दुआ में कह रहे हैं कि हम अल्लाह तुझी से मांगते हैं, लेकिन अपनी दुआ में ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं और सैयदना अली के फरमान की मुखालफत कर रहे हैं। जैसा कि किताब नहजुल बलागा सैयदना अली की किताब है, और ये नहजुल बलागा वो किताब है जिसको इल्मी ख़जाना में इनके अल्लामा नसीरुद्दीन अल-हुंज़ाई साहब नहजुल बलागा गोया इनके नज़दीक मोतबर किताब हुई। अब ज़रा देखें नहजुल बलागा में सैयदना अली क्या फरमाते हैं। इसका नहजुल बलागा खुतबा नंबर 113 उठा के देखें आप। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ कर रहे हैं बारिश के लिए कि अल्लाह बारिश बरसा। फिर क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए से पुकार रहे हैं कि ए अल्लाह, बच्चों पर जो है बच्चे हमारे जो है बैन कर रहे हैं, यानी बच्चे हमारे इल्तिजा कर रहे हैं, और जो है वो क्या कर रहे हैं? अपनी चरागाहों के फेरे करने और तालाबों की तरफ बसत शौक बढ़ने से आजिज़ आ गए हैं, यानी हम आजिज़ आ गए हैं, पानी नहीं है। फिर आगे क्या है? तू ही दुख दर्द की मारों की आस है, तू ही इल्तिजा करने वालों का सहारा है, जबकि लोग बेआस हो गए। सैयदना अली की तालीमात ये हैं कि ए अल्लाह तू ही बेआसरे का सहारा है, तुझ ही से इल्तिजा करते हैं हम। अब तालीमात अली भी ये हैं कि मुश्किलात में आप बजाय सैयदना अली के पुकारने को अल्लाह को पुकारें। सैयदना अली जिसको ये पुकार रहे हैं वो उनकी तालीमात क्या है? वो अल्लाह को पुकार रहे हैं। ठीक है, तो सैयदना अली खुद अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और ये उल्टा सैयदना अली की तालीमात के खिलाफ चल के सैयदना अली को पुकार रहे हैं। आगे चलें, इसी नहजुल बलागा के खुतबे नंबर 180 में देखें आप, वाज़ेह लिखा हुआ है कि हम उससे इस तरह मदद मांगते हैं जिस तरह उसके फजल के उम्मीदवार, उसके नफ़ा का आरज़ूमंद, यानी हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं जिस तरह उसकी हमें फजल से उम्मीद है। तो वाज़ेह तौर पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किससे मदद मांग रहे हैं? अल्लाह ताला मदद मांग रहे हैं। अब जब आपने देख लिया कि ये क्या करते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर मदद मांगते हैं अपने इमाम से, और किससे? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और ख़ुद ही इस दुआ में कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह से वादा करते हैं, इकरार करते हैं कि अल्लाह हम तुम्हीं से मदद मांगते हैं और तुम्हारी इबादत करते हैं। फिर इसी दुआ में आगे चलकर सैयदना अली को पुकारते हैं और इमाम को पुकारते हैं, यानी गोया अपने वादे को तोड़ रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था कि अल्लाह हम तुम्हीं से तेरी इबादत करते हैं, अपने इकरार की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब ये देखें इसी दुआ को, अब देखें इसी दुआ के पेज 70 और 71, फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, फिर जो शख्स अहद को तोड़ेगा तो उसका नुकसान इसी की ज़ात को होगा। आपने वाज़ेह देख लिया कि इन्होंने अहद तोड़ने के बारे में ये कहा कि जो अपना अहद तोड़ेगा उसका नुकसान के ज़िम्मेदार वो खुद ही होगा। अब देखें इन्होंने अल्लाह से अहद क्या किया, इकरार क्या किया कि हम तुझी से मदद मांगते हैं। फिर आगे चल के सैयदना अली से मदद मांगना शुरू कर दी, और इमाम कायम से जो इनके इमाम ज़माना है प्रिंस आगा करीम, उससे मदद मांगना शुरू कर दी।
تو گویا انہوں نے اپنا کیا ہوا اقرار بھی توڑ دیا اور خود بخود نقصان خسارے میں گئے۔ تو ان کی دعا کے بارے میں چند باتیں مجھے یہ کرنی تھی جو واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ ان کی دعا میں تضاد ہے، یہ دعا جو ہے وہ اس میں ادھوری باتیں شامل ہیں، قرآن کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، سیدنا علی کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، خود جو دعا میں اقرار کر رہے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اسماعیلی دوستوں کو جو ہے وہ ہدایت دے اور ان کے سامنے دعا کی اصلیت واضح کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔